हेलो गाइस, मैं नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जावा में एक इफ स्टेटमेंट क्या होता है। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये जो वीडियो है जिसमें हम इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ये बेसिकली मेरी जावा 101 बिगनर कोर्स सीरीज ऑफ वीडियोस का एक पार्ट है, जिसमें हम पूरा बेसिक्स फाउंडेशन जावा का अच्छे से पढ़ेंगे और इस गाइडेड कोर्स को फॉलो करेंगे। इस गाइडेड कोर्स को भी मैंने खुद ही ऑथर किया है। ओके, ये पूरी वेबसाइट codewithbk.com, बीके मेरे बालकृष्ण मेरा नाम है तो शॉर्ट में लोग मुझे बीके बुलाते हैं, इसलिए codewithbk.com है। तो ये वेबसाइट पूरा मैंने खुद से कोड किया है पाइथन जैंगो में। आपको codewithbk.com पे जाना है, फिर जावा पे जाना है, फिर जावा 101 बिगनर कोर्स पे जाना है। ओके, और ये सारे मॉड्यूल्स हैं। अभी हम हैं अपने डिसीजन मेकिंग कंट्रोल फ्लो के पहले लेसन पर, जो कि है इफ स्टेटमेंट इन जावा। ओके, एक और चीज़ कि ये कोर्स, ये वीडियो बहुत ही स्लो पेस्ड है क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स में एकदम डीप में जा रहा हूँ। तो मैं हड़बड़ी में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आराम आराम से समय लेके पढ़ा रहा हूँ। तो टारगेट ये है इसका कि अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे हो या फिर आपका जावा का कोर्स स्टार्ट होने वाला है या कोर्स स्टार्ट हो गया आपका स्कूल में, कॉलेज में, आप क्लासेस आगे निकल गई, आपको नहीं समझ में आया, तो आप इसको रिविजिट कर सकते हो। बहुत ही डीप में पढ़ाऊँगा मैं। या फिर आप एक प्रोफेशनल हो जिसको कोडिंग सीखने का मन था, कभी मौका नहीं मिला, कभी सीख नहीं पाए और आप किसी और फील्ड में हो, तो आप ये फॉलो करके आप सीख जाओगे। ओके, नोटबुक पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाते जाओ, जैसा जैसा मैं कहता हूँ नोट करते जाओ, समझते जाओ, सीख जाओगे। ओके, समय लगेगा, जल्दी जल्दी में नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब हम उस पार्ट में आ गए हैं जहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा प्रोग्रामिंग का कोड लिखेंगे। अभी तक हम बस बेसिक्स पढ़ रहे थे कि एक जावा प्रोग्राम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं जो वैल्यूज होल्ड करते हैं, फिर हमने कहा डेटा टाइप्स क्या होता है, टाइप कास्टिंग, एक टाइप को दूसरे टाइप में कैसे चेंज करते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस, परसेंट सिंबल, ये सब कैसे यूज़ करते हैं, प्रोग्राम में आउटपुट करना हो, प्रोग्राम में इनपुट करना हो, कैसे करेंगे। ओके, बहुत ही बेसिक चीज़ है सो दैट हम प्रोग्राम अपना बिल्ड कर पाए। ओके, तो इफ स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू। Okay, so if condition evaluates to true, code execute. If condition evaluates to false, code is skipped. Okay, all right. Why important? Make decisions in program, जो कि मतलब बेसिक कोर वैल्यू है ऑफ एनी प्रोग्रामिंग का। ओके, प्रोग्राम्स टू बिहेव डिफरेंटली ऑन कंडीशंस। ओके, फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लॉजिक जो मैंने बोला। ओके, हेवली इन लूप्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ओके, अब आते हैं सिंटैक्स पर। सिंटैक्स मैंने आपको बताया था वो रूल्स जिससे आप प्रोग्राम लिखते हो। तो सिंटैक्स में आपको ये याद रखना है कि इफ़ एक कीवर्ड है, मैंने आपको टोकन्स के बारे में बताया था कि कीवर्ड्स का एक स्पेसिफिक काम होता है। कीवर्ड्स वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही प्रोग्राम में यूज़ हो सकते हैं, उसमें से इफ़ है एक। इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ करने के लिए लिखा जाता है लोअर केस आई एफ फॉलोड बाय एन ओपन पैरेंथेसिस, जो कि सिंटैक्स का पार्ट है, बीच में कंडीशन फॉलोड बाय क्लोजिंग पैरेंथेसिस फॉलोड बाय ओपनिंग कर्ली ब्रेस फॉलोड बाय क्लोजिंग कर्ली ब्रेस, और बीच में वो सारे कोड स्टेटमेंट्स जो आप लिखना चाहते हो जो कि एग्जीक्यूट होंगे अगर ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये सारे कोड स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगे और आप इस इफ ब्लॉक के बाद, इस पार्ट को इफ ब्लॉक कहते हैं, उसके बाद में आ जाओगे। ओके, और जब भी मैंने यहाँ सिंटैक्स में कंडीशन लिखा है, इसका मतलब ये होता है जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी वैल्यू है, वो एक बुलियन वैल्यू होनी चाहिए, या ट्रू या फॉल्स। ओके, सो जो भी एक्सप्रेशन, आप कितना बड़ा एक्सप्रेशन लिखो या फिर एक कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट लिख रहे हो या फिर ट्रू या फॉल्स हो, एक्सप्रेशन लिख रहे हो, उसका इवेंचुअल रिटर्न वैल्यू का टाइप बुलियन होना चाहिए, या ट्रू या फॉल्स। ओके, तो ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसलिए मैं वर्ड बार बार इफ ब्लॉक बार बार यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ उसका एसेंस क्या है। तो ये सारे कोड स्टेटमेंट जितने भी हैं, मल्टीपल हो सकते हैं, ओके, बिटवीन दीज टू कर्ली ब्रेसेस वो एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये पूरा इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा और इफ ब्लॉक के बाद आपका जो भी नेक्स्ट लाइन है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, एक वेरिएबल हम ले लेते हैं इंट ए बराबर 10। ओके, और ये वेरिएबल हमारा प्रिंट हो रहा है, ओके, इस इफ ब्लॉक के बाद। ओके, तो ये हम प्रिंट करते हैं ए इक्वल टू +10 प्लस ए। ओके, राइट। हाँ, बस एक वेरिएबल ए बराबर 10 है, एक वेरिएबल एज बराबर 20 है। ये इफ कंडीशन है विद द ब्लॉक। ओके, ये हमारी इफ कंडीशन है, ये इफ कंडीशन का ब्लॉक है। तो ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसके अंदर सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अभी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट स्टेटमेंट है। ओके, उसके बाद आप कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फॉलोइंग द इफ ब्लॉक। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये पूरा इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा और कंट्रोल इस इफ ब्लॉक के बाद में आ जाएगा जब आप ए प्रिंट करोगे। ओके, जो भी इसके बाद स्टेटमेंट है इफ ब्लॉक के बाद।
ओके, अब इंपॉर्टेंट है आप समझे कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन में पहली स्टेटमेंट ये थी ए वेरिएबल जिसमें 10 वैल्यू है, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ये है एज वेरिएबल जिसमें 20 वैल्यू है। आगे हम इफ में, ओके, कंडीशन चेक हुई, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, एज में 20 ग्रेटर देन 18 ट्रू है, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ जहाँ ए प्रिंट हो रहा है। ओके, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन। ओके, चलाएंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा पहले एडल्ट, फिर वैल्यू ऑफ ए जो कि 10 है। ओके, एडल्ट वैल्यू ऑफ ए जो कि 10 है। ओके, अगर इसको हम 10 कर देते हैं एज को भी, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरा ब्लॉक स्किप हो जाएगा। ओके, और कंट्रोल इस लाइन 21 पे आ जाएगा, मतलब इस इफ ब्लॉक के बाद आ जाएगा। तो अब 21 ऑनवर्ड जो भी होना है टिल दिस क्लोजिंग ब्रेस वो सब एग्जीक्यूट होगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ ए इक्वल टू 10। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक इफ स्टेटमेंट। इफ एक कीवर्ड है, इसी पर्पस के लिए यूज होगा। ये पैरेंथेसिस हटा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके, राइट, पैरेंथेसिस जरूरी है जिसके अंदर कंडीशन जाएगी। इफ और पैरेंथेसिस के बीच में स्पेस हो सकता है क्योंकि ये सेपरेट टोकन्स है। मैंने आपको बताया था दो टोकन्स के बीच में एक स्पेस हो, ओके, या मल्टीपल स्पेस हो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये कंडीशन है, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है इसमें शुड रिटर्न अ बूलियन टाइप वैल्यू, मतलब या ट्रू या फॉल्स। हमको पता है रिलेशनल ऑपरेटर्स हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं। ये सारी स्टेटमेंट्स इफ ब्लॉक में है। ओके, तो अगर मैं और भी 2-3 स्टेटमेंट्स डाल दूँ, ओके ओके, आई कैन वोट, ओके ओके, आई कैन हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, ओके, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स चलेंगी अगर ये कंडीशन ट्रू होगी। कैप्स लॉक क्यों नहीं दबा रहा भाई? हाँ, दब गया। ओके, तो ओके, 10 अभी तो फॉल्स है, तो अभी तो सिर्फ यही मिलेगा हमको, ए बराबर 10। अब हम इसको ट्रू कर देते हैं कंडीशन को, एज 20 हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, एडल्ट प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, फिर ये लाइन प्रिंट होगी, आई कैन वोट, अगली लाइन में जाएंगे, फिर ये लाइन प्रिंट होगी, अगली लाइन में जाएंगे, फिर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, ये तीनों आउटपुट फ्रॉम इफ ब्लॉक, ये आफ्टर द इफ ब्लॉक। ओके, अब 10 कर दिया तो इफ ब्लॉक प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ इफ ब्लॉक के बाद का प्रिंट हुआ क्योंकि इफ ब्लॉक स्किप हो गया। ओके, तो एग्जाम्पल्स चेक, एज सिमिलरली अगर मार्क्स 25 है, कंडीशन ट्रू हुई तो पास। ओके, इस केस में कंडीशन फॉल्स है तो आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि ये इफ ब्लॉक स्किप हो जाएगा। राइट, तो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में कंडीशन अगर ट्रू है तो एग्जीक्यूट करो ब्लॉक जो हमने देखा, कंडीशन फॉल्स है स्किप ब्लॉक जो कि हमने देखा, एंड देन कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द रिमेनिंग कोड। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, कि इफ के बाद जो भी है वो अब नॉर्मल चलता जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओके, क्योंकि ए बराबर 10 होगा तभी मैं ये बोल पाऊंगा ए 10 है जो कि ट्रू है, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये स्किप हो गया। फिर हम अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेंगे, फिर हमको फिर से एक इफ ब्लॉक मिल गया। ओके, कंडीशन चेक करी, ए 10 है, ट्रू है, ये प्रिंट हुआ, फिर ए प्रिंट हुआ, तो ए इज 10 फॉलोड बाई ए इक्वल टू 10। ओके, अगर आप सिंगल इक्वल टू लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। असाइनमेंट आप इफ में नहीं कर सकते, ये आप सी प्लस में कर सकते, C++ में कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। ओके, तो ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इफ कंडीशन के बाद, ये ऑप्शनल तब बन जाते हैं जब एक ही लाइन होती है इफ कंडीशन के बाद। ओके, तो ये ब्लॉक विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस ब्लॉक, तो अभी भी देखिएगा आउटपुट सेम ही रहेगा। ओके, तो जब इफ कंडीशन के बाद एक ही स्टेटमेंट है, मतलब एक ही लाइन है जो कि एंड कर रही है सेमीकोलन में, जब भी मैं स्टेटमेंट बोलता हूं मतलब एक लाइन ऑफ कोड एंडिंग बाय सेमीकोलन। ओके, वो एक जावा स्टेटमेंट हो गई। तो ये एक स्टेटमेंट जब होगी हमारी इफ कंडीशन के बाद तो कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल हो जाते हैं जो कि हमने देखा। तो कर्ली ब्रेसेस के साथ सेम आउटपुट, कर्ली ब्रेसेस हटा के सेम आउटपुट। ओके, ये याद रखिएगा। ऑलराइट, और कई बार होता है आप सेमीकोलन लगा देते हो इफ के बाद। ओके, तो इसमें ये हो गया कि ये इफ कंडीशन तो है लेकिन इसमें कोई ब्लॉक नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमेशा एग्जीक्यूट होगा क्योंकि अब आपने सेमीकोलन बना के इस इफ कंडीशन को वहीं बंद कर दिया, जहां सेमीकोलन लगा वहां स्टेटमेंट बंद हो गई। ओके, तो क्योंकि ये सिर्फ इफ कंडीशन है विदाउट एन इफ ब्लॉक, ये बेसिकली रिडंडेंट है। ओके, ये रिडंडेंट है, इसका कोई काम ही नहीं है। ओके, ये कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, ये लाइन हमेशा ही एग्जीक्यूट होगी। तो ए 10 है तब भी एग्जीक्यूट होगी, ए 15 है, तो क्योंकि सेमीकोलन लगा है इस इफ कंडीशन का इससे कोई लेना देना ही नहीं है अगली लाइन से। ओके, तो ए फिर से 15 प्रिंट होगा, ए -2 होगा, फिर भी प्रिंट होगा। ओके, तो इफ कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाओगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन आपने डिस्कनेक्ट कर दिया है इस इफ ब्लॉक को फ्रॉम दिस सेमीकोलन। ओके, तो वापस करते हैं, अब कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ए इक्वल टू प्रिंट होगा। ओके,
ऑलराइट, सेम चीज़ इसमें, अगर मैंने इसको सेमीकोलन लगा दिया तो ये एक नॉर्मल ब्लॉक बन गया, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा रिगार्डलेस ऑफ दिस कंडीशन। तो अभी कंडीशन फॉल्स है तो भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, अभी कंडीशन मैं ट्रू कर देता हूँ तो भी एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो अगर आपने सेमीकोलन लगा दिया गलती से इफ स्टेटमेंट के आगे, ओके, तो जो फॉलोइंग ब्लॉक है इफ स्टेटमेंट का वो अब नॉर्मल 3 लाइन्स ऑफ कोड है। ओके, तो आप ये लगाओ या ये ना लगाओ तो अब सब बराबर ही है, ओके, क्योंकि आपने सेमीकोलन लगा दिया। ओके राइट, वन लास्ट चीज़, अगर मैं सेमीकोलन नहीं लगाया, ऐसे कर दिया, तो इस केस में जो पहला स्टेटमेंट है वही इफ कंडीशन का ब्लॉक है, बाकी नहीं है। तो ये वाली जो लाइन है वो इफ कंडीशन का पार्ट है, दिस इज द इफ ब्लॉक, क्योंकि आपने कर्ली ब्रेसेस अब स्किप कर दिए। इफ कंडीशन के बाद अगर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हैं तो पहली लाइन जो होती है वही इफ ब्लॉक का पार्ट होती है, उसके बाकी की लाइन जो है नॉर्मल हो गई। ओके, ये हमेशा प्रिंट होगी। ओके, तो अभी कंडीशन ट्रू है तो एडल्ट प्लस ये दोनों प्रिंट होगा। ओके, कंडीशन ट्रू है तो एडल्ट प्लस दोनों प्रिंट होगा। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला पार्ट प्रिंट नहीं होगा क्योंकि इफ ब्लॉक है और क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये दोनों ही प्रिंट होंगे, आई कैन वोट, आई कैन हैव अ डीएल, जो कि काफ़ी गड़बड़ है क्योंकि इसका एज से कोई लेना देना नहीं है। ऑलराइट, ओके, तो ये कॉमन मिस्टेक्स पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो आपका एरर ही आएगा। ओके, ब्रेसेस फॉरगेट कर देंगे तो पहली लाइन ही होती है इफ ब्लॉक का पार्ट, सेमीकोलन लगा देंगे तो आपका इफ ब्लॉक और इफ कंडीशन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, तो ये था आपका इफ कंडीशन। ओके, अगले में हम इफ एल्स करेंगे कि अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो हमको क्या करना है, क्योंकि अभी इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हम इफ ब्लॉक स्किप कर दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगर कंडीशन फॉल्स हो तो आप कुछ और प्रिंट कराओ, कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराओ। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। इस वीडियो में कुछ भी डाउट था तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा, और इस पोस्ट में जो मैंने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पर, इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो। आपको बस लॉगिन करना है, आप गूगल से लॉगिन कर सकते हो, आप एक ईमेल यूज़र नेम पासवर्ड बना के अकाउंट बना के भी लॉगिन कर सकते हो, आपको बस इसमें ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके, ऑलराइट, आप नीचे इस लॉगिन को थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा, मैंने ही कोड किया है पूरा ये। ओके, प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।